Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. G20 कंट्री इंटरनेशनल हर कंट्री में एक टारगेट बना है। इनकी कंट्री इकोनॉमिक वो होनी चाहिए 5 ट्रिलियन। ये इकोनॉमिक को पूरा करने के लिए सारे सिटीजन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सारे इंडिया गवर्नमेंट सारे कंट्री के लोगों को एक साथ लेके इसीलिए जनभागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पे अलग अलग रिसर्च इंडस्ट्रीज, एकेडमिक, आर्टिस्ट सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। इन सब ने इसमें प्लान दिया। ये G20 का मुख्य उद्देश्य प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाकर अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आज G2 का आज कार्यक्रम रखा गया है जनभागीदारी का, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो G20 में जैसे हम जानते हैं कि 20 कंट्रीज़ का ये समिट है, 20 कंट्रीज़ का ये इंटरनेशनल ग्रुप है। तो हर कंट्री ने ये एक टारगेट बनाया कि उनके कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए 5 ट्रिलियन, जो कि बहुत ही बड़ा एक प्लान है हर कंट्री के लिए। आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसे अभी तक सफलतापूर्वक से अब तक अपना अभियान नहीं चलाया। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए हमें सारे लोगों का यानी सिटीजन्स का हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, आइडियाज़ चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को और सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को। इसीलिए यहाँ पर हमने आज जन भागीदारी समिट इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ से और एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, आर्टिस्ट सब लोग यहाँ मौजूद है जो प्लान देंगे। और ये प्लान हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है, जिसकी वजह से अगर वो इम्प्लाई किया जाए तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब आने वाले इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? सबसे पहले उद्देश्य ये है कि हमारे भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट इशू सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग कमाने लगेंगे, टैक्स भरने लगेंगे सभी लोग, तो वहाँ पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। G20 का ये सबसे बड़ा मोटो है। अंजनी सराफ। इसमें क्या मुख्य भूमिका है? मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आज हमने जो ऑफिशियल मीटिंग रखा है इसकी प्रेसिडेंसी मुझे दी गई है। तो यहाँ पे मैं करीब 10 प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लान्स को फाइल अप करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाने वाली हूँ। कैसे आपके दिमाग में थॉट आया कि लोगों के लिए कार्यक्रम रखना चाहिए और उसमें लोगों को जानकारी देना चाहिए? कैसे? सबसे पहले मैं दिल्ली गई थी अभी रिसेंटली खुद स्पीकर बन के, जहाँ पर G20 का ऑफिशियल मीटिंग हुआ था लिंगायत कॉलेज में, और वहाँ पे मैं ऑफिशियल स्पीकर नोट इंडियन पार्लियामेंट के साथ कर आई हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कोई भी आइडिया हमें मिला नहीं है, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट तो पीछे रह गया वहाँ पर। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले मिनिमम मैं 10 उनको क्वालिटी प्लान्स दूँगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये आज मीटिंग रखा है कि बहुत लोग ये नहीं जानते कि जन भागीदारी में हर इंडियन सिटीज़न कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, किसी तरह का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को सबसे ज़्यादा संदेश ये कि उनके सारे नॉलेज को वो इंडिया पे अप्लाई करें, ना कि फॉरेन कंट्रीज़ में। मैं खुद लंदन से मास्टर्स कर अभी आई हूँ, लेकिन मेरे वापस आने का रीज़न भी ये है कि मैं अपने आइडियाज़, अपना नॉलेज, अपनी पढ़ाई जो मैंने वहाँ की है वो मैं अपने भारत पे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो ये मैं युवाओं को बोल रही हूँ, आप जाइए बाहर पढ़िए, वहाँ पे 1-2 साल एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन हमारे पूरे टैलेंट को दूसरी कंट्री पे अप्लाई मत कर दीजिए, ताकि वो हमारे कंट्री को। जन भागीदारी तो बहुत बड़ी चीज़ है कि सबकी भागीदारी इसमें इन्वॉल्व है, कि भाई सब लोग इन्वॉल्व हैं, सबके सब एक्टिव हैं, जितने लोग हैं सब कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो इससे बहुत ही एक सबके अंदर एक वाइब्रेंट हो जाती है सोसाइटी, और आगे सबके सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं और आगे बढ़ते हैं G20 के लिए। सीनियर सिटीज़न में मतलब कि जब ग्रोथ होगी कंट्री की तो सबकी ग्रोथ होगी ना, तो उसमें सीनियर सिटीजन्स का भी अपलिफ्टमेंट आएगा, सबका अपलिफ्टमेंट आएगा उसमें। आज ये G20 का जो मीटिंग रखा गया है, जिसमें आइडियाज़ ले रहे हैं सभी सब्जेक्ट के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा प्रचेष्टा है
क्योंकि गवर्नमेंट में ये आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे देश के जो भारतवर्ष के जो जीडीपी है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए ये सारे आइडियाज़ को चुन के जो बेस्ट आइडियाज़ है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है और सबसे ज़्यादा हमारे पब्लिक के लिए भी अच्छा है कि उनको भी बहुत अच्छा जीडीपी मिलेगा और उनके भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा अपने वर्ल्ड में। स्थानीय लोगों को क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? मैं लोकल, हाँ इसमें मैं बोलूँगी क्या, लोकल जो हमारे यहाँ पे नवी मुंबई में ये एक इवेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक प्रचेष्टा है क्योंकि अंजनी ने ये बहुत बड़ा एक प्रचेष्टा किया है क्या G20 में उसने अपना फाइल पुटअप किए और उसका आइडियाज़ पुटअप किए हैं। ये नवी मुंबई के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है क्या हम लोग भारत के सबके सामने और वर्ल्ड के भी सबके सामने ये सारे आइडियाज़ हम लोग लेके जा सकते हैं। उस जी मैं ये कहना चाहूँगी, एक्चुअली मैं वुमेंस राइट के ऊपर स्पीक करना चाहूँगी कि आजकल जो महिला है उनके बारे में ज़्यादातर बात करना चाहूँगी मैं। जो आज ये यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया हाँ। है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो आज हमारा मीन्स कई और देशों में ये हो रहा है तो इंडिया और अच्छे लेवल पे आए, राइट। एक्चुअली ज़्यादा अभी मैं कैसे बोलूँ तू ही बता ना। मेनली लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे ये काम करती है हमेशा। इन्होंने करीब 150 से ज़्यादा लेडीज़ के लिए जॉब जनरेट किया है और मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही थी तो थोड़ा प्रेजेंटेशन लोग बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ इनका कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी में वुमेंस को बहुत रहा है। और आई थिंक अभी वो जल्दी अपने एनजीओ के साथ भी अभी जल्दी एनजीओ ओपन स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। अभी थोड़ी दिन में मेरा एनजीओ स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं लेडीज़ लोग के लिए बहुत सारा वर्क करना चाहूँगी। जो घर पे बैठी महिलाएं उनके लिए भी कुछ काम वगैरह देना चाहूँगी ताकि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत सारे महिलाएं बाहर भी देशों में अपने काम जा रहे हैं जो हर लेडीज़ लोग कर रही, तो क्यों नहीं अपने लेडीज़ करे करके। और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहूँगी जो आप अमेरिका से जो ये सब चीज़ें कर रहे हो, जो पहनना संवरना ये सब, तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उनके हिसाब से भी काम करना, ताकि उधर के भी लेडीज़ बहुत सारे वर्क करते तो हम भी करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट सबका इन्वॉल्वमेंट चाहती है। सब जगह से, जब यंग हो गए, ओल्ड हो गए, जो बिजनेसमैन हो गए, जो स्टूडेंट्स हो गए, जो टीचर्स हो गए, सबसे इन्वॉल्वमेंट, सबसे आइडियाज़ लेना चाहती है गवर्नमेंट। और इन सबको इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट अपनी इकनॉमी बढ़ाना चाहती है। इससे आप यूथ को क्या कहना चाहिए? यूथ को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जॉब लेने का टाइम चले गया, अब जॉब बनाने का टाइम आ गया। अभी आगे बढ़ो, कुछ नया स्किल्स सीखो, इंडिया को प्रगति करो और हेल्प करो देश की। मैं ये बोलना चाहती हूँ G20 जो हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर स्पीच देने वाली हूँ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी है टॉपिक है जो सब जल्दी नहीं बोलते, टैबू है, मीन्स स्टिग्मा है, क्योंकि वो लोग पसंद नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि लोग खुल के आए, तो इसलिए हम लोग उसको एजुकेट करना चाहते हैं, लोगों को सोसाइटी में एजुकेट करना चाहते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा है, ये है जैसे आपके शरीर बीमार होती है वैसे मेंटल भी हेल्थ का भी ज़रूरत मेंटल भी बीमार होती है, तो उसको हम लोग दवाई और इसके साथ सही करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे देश मेंटल फ्री हो, हेल्थ से, माने मेंटली लोग जो बीमार है उससे फ्री हो और आगे बढ़े सब। मेरा नाम गीता नागराज। जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अलग अलग लोग जो अलग अलग फील्ड्स में हैं, तो जिस तरह के बिजनेसेस में है तो वो किस तरीके से इंडिया की जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू, अपने काम के थ्रू। तो मेरा जो फील्ड है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें हम लोग
अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन्हें जॉब नहीं मिलता या जॉब से निकाला जाता है। जैसे कि कोविड-19 में जो सिचुएशन हुई थी कि बहुत लाखों लोगों को जॉब से निकाला गया था, तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो या कितना भी पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, आपको काम मिल सकता है, आप अपना एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। और हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, जहाँ पे कि लेडीज़ को इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं वही यहाँ पे रिप्रेजेंट आज करने वाली हूँ। इससे अपने इंडिया के लोगों को और बेनिफिट मिलेगा कि ये प्रोग्राम की वजह से लोग और जानेंगे कि अपने इंडिया में और क्या क्या ग्रोथ हम ला सकते हैं। अपने मतलब इसके हम क्या अपने कंट्री में और ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ सब वो चीज़ सब कर सकते हैं। इससे वो पहले तो ये जो जन भागीदारी की जो योजना है थ्रू G20 समिट, मैं अंजनी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स पे डालती है, डिस्ट्रिक्ट्स पे लेकर जाती है, ऐसे लोगों को इनिशिएटिव लेना ही नहीं आता। लेकिन अंजनी कभी भी कोई भी काम जब इनिशिएटिव लेकर करती है तो डेफिनेटली उसका कोई तथ्य रहता है, और ऐसे ही यंगस्टर्स की हमें ज़रूरत है G20 में कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन मेरा जो उद्देश्य इस कार्यक्रम में है, बीइंग अ बेलापुर इंचार्ज, मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय गवर्नमेंट के सामने लेकर आओ और उनका आइडिया हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि लोग वहाँ से एक प्रेरणा पाकर हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करें। तो इसी पे जो अंजनी का योगदान है दैट इज़ अमेजिंग। मेरी यही कोशिश है कि जितने लोग आएँ, बोले, उनका प्लान एक्सेप्ट हो, ताकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प मिल सके। एंड एज एन इंडिविजुअल तो मैं हूँ ही गवर्नमेंट के साथ। G20 जो एक प्रोग्राम है वो काफ़ी यूनाइटेड नेशंस के लिए है, और फोर्थ G20 हैज़ बीन कम डाउन टू इंडिया, and this has to come after like 20 years. It is going to come back again. G20 is mainly for show how can the people of that country can make that country progress. आप G20 के प्रोग्राम में यही देखेंगे कि जन भागीदारी जो है वो आप अपने कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंट्री की कैसी आप GDP बढ़ाते हैं, उस कंट्री को आप कैसे प्रोग्रेस करवाते हैं। यही G20 का मेन उद्देश्य है। यूथ को क्या कहना चाहिए? यूथ को बहुत प्रोग्रेसिवली इस G20 में हिस्सा लेना चाहिए, और G20 जो है वो देश की प्रगति के लिए बना हुआ है। मतलब जितने भी हैं यूनाइटेड नेशंस, उनके देश की प्रगति के लिए बना हुआ है, और यूथ को बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। उनके जो आइडियाज़ हैं, जो काफ़ी आइडियाज़ हैं जो उनके मन में रह जाते हैं, जो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो G20 एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ आपके बारे में बताइए। हम लोग जो हैं एक NGO है, सहयोग स्नेह सेवा संस्थान, जिसकी फाउंडर मेंबर संतोष बहन हैं। उन्हीं के हम मेंबर्स हैं। इस समय वो यहाँ पे नहीं होने के हैं, और हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक एज एन NGO हम लोग दूसरे सब मतलब जो जॉबलेस हैं या जो नहीं काम कर पाते हैं, उनको नौकरी दिलाना, उनके लिए जॉब अरेंज करना। इससे आप देखेंगे कि अगर आप जब किसी को आप कोई काम नहीं कर पा रहा या कोई जॉब नहीं कर पा रहा, उसको अगर हम जॉब दिलाते हैं या काम दिलाते हैं या बिज़नेस दिलाते हैं, उससे हमारी इंडिया की GDP ज़रूर उससे इंक्रीज़ होगी। और यही हमारा मेन मकसद है। और मैं ये कहूँगा कि हर एक को एक NGO के साथ में जुड़ना चाहिए, और NGOs के साथ में मिलकर एक जो सबके लिए जॉब्स हैं या एम्प्लॉयमेंट है, उसको अगर हम सही लोगों तक सही तरीके से पहुँचा पाएंगे, दैट विल बी बेटर फॉर द इंडिया टू गो अहेड एंड टू प्रोग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान के साथ प्रिया बुजुल की रिपोर्ट, पनवेल। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.